सबसे बड़े खरीदार मुस्लिम वर्ग के व्यापारी और किसान ही हुआ करते थे, जिससे ग्रामीण चक्र घूमता रहता था और किसानों को कुछ नगद सहायता मिल जाती थी। परंतु वर्तमान राजनीतिक माहौल में उपजे विवादों से बचने के लिए अब मुस्लिम संगठनों द्वारा भी गाय को राजमाता का दर्जा दिलाने के नैरेटिव का समर्थन किया जा रहा है। हम सब मुतालबा करते हैं कि गाय को कौमी जानवर बनाओ, जो बेचता है उसे भी पकड़ो, जो खरीदता है उसे भी पकड़ो, जो खाता है उसे भी पकड़ो। मुजरिम है, हर शख्स को मुजरिम बनाओ, सिर्फ निहत्तों को नहीं। यह सामाजिक सुरक्षा का कदम अब सीधे साधे किसानों के लिए गले की फांस बन गया है। खरीदारों के पीछे हटने से बाजार पूरी तरीके से ठप है और किसान अपने मवेशियों को औने पौने दामों पर भी नहीं बेच पा रहे हैं। चंदे का खेल और सरकार का सरदर्द, इस पूरी स्थिति में सबसे बड़ा विरोधाभास यह है कि एक तरफ जमीनी स्तर पर पशुपालक किसानों का उत्पीड़न हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ बड़े पैमाने पर मांस का निर्यात करने वाली कंपनियों यानी मीट एक्सपोर्ट कंपनी से भारी मात्रा में चंदा लेने के आरोप सरकार पर लगते रहे हैं। यह दोहरा रवैया अब सरकार के लिए भी भारी सरदर्द बनता जा रहा है, क्योंकि एक तरफ वह ध्रुवीकरण की राजनीति को हवा दे रही है और दूसरी तरफ कॉर्पोरेट मांस निर्यातकों के हितों की रक्षा भी पर्दे के पीछे से हो रही है। बजरंग दल के कथित हिंदू शेरों और पशुपालकों के बीच हो रही लगातार झड़पों की बातें बिलासपुर से रायपुर तक की बात करेंगे, लेकिन सत्ता संरक्षित हिंदू शेरों का असली चेहरा और आपराधिक रिकॉर्ड पर फोकस करेंगे। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन इन समाचारों को हमारे इंस्टाग्राम पेज यानी आरजे न्यूज सीजी को फॉलो कर देख सकते हैं, तो हमारे इस पेज को फॉलो जरूर करें। इस राजनीतिक नैरेटिव का सबसे विभत्स रूप छत्तीसगढ़ की जमीनी धरातल पर देखने को मिल रहा है, जहां तथाकथित संगठनों के नाम पर कुछ तत्व सोशल मीडिया पर व्यूज और फॉलो बटोरने के लिए रील वाली राजनीति चमका रहे हैं। सत्ता और व्यवस्था का संरक्षण पाकर इंसानों पर बर्बरता करने वाले इन गुंडों को सोशल मीडिया पर हिंदू शेर के रूप में पेश किया जा रहा है, जबकि इनका असली इतिहास केवल कानून को ठेंगा दिखाने का रहा है। बिलासपुर में राम सिंह ठाकुर का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड, न्यायधानी बिलासपुर में हाल ही में बजरंग